नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो डिक्लेयर हो चुका है और 13 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस उम्मीद में थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोगों की जो तैयारी है वो इस वक्त अच्छे से नहीं हो पाई है और सेंटर्स भी बहुत जो है वो देर से एलोकेट किए गए हैं, तो अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम को लेके बनी हुई थी। तो मैं मानसी आपको आज बताने वाली हूँ कि अब क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को अभी भी चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने जो है वो 2 बार नेट और 1 बार जेआरएफ किया हुआ है। एमए इंग्लिश लिटरेचर और गांधीयन एनपी स्टडीज़ में मेरी एमए है। मैंने एलएलबी भी किया हुआ है और इसके अलावा मैं फैकल्टी मेंबर हूँ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की, इंटरनेशनली और नेशनली भी। और जो है मैं गांधीयन थॉट भी पढ़ाती रही हूँ और लॉ भी जो है वो मैं पढ़ाती रही हूँ और जो फ़िलहाल मैं है पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। तो इस कारण से आपको इस बात पे बिलीफ रखना चाहिए कि क्योंकि मैं कर पाई तो आप भी कर पाएंगे। एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे 3 दिन में भी, जी हाँ 3 दिन में भी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका नेट कम से कम क्लियर हो जाए। तो करना क्या है, आपको 10 ईयर पेपर्स निकाले हैं, चाहे यूजीसी की साइट से जाइए चाहे किसी भी साइट से आपको पास्ट पेपर्स अगर मिल जाते हैं तो उनको निकालिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के कम से कम 5 साल के पेपर तो आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कम से कम जो है वो 2000 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जब आप पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस मतलब 4 टॉपिक, एक ऑप्शन सही होगा और बाकी के 3 गलत होंगे। तो आपको जब स्टडी करना है तो आपको सही जवाब तो स्टडी करना ही है, पर आपको उसके साथ साथ जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको भी स्टडी करना है। इससे क्या होगा कि कम समय में आप एफिशिएंटली ये भी जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका जो रिवीजन है वो भी स्पीडन अप हो जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल पेपर 1 का है ये, कि आप जो यहाँ पे अगर रिसर्च का है तो रिसर्च में जो टॉपिक्स हैं, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन सबको आप स्टडी कीजिए, ना सिर्फ सही ऑप्शन को, बाकियों को भी स्टडी करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप को रिलेट करके नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। यानी कि आप अगर ये कर लेते हैं तो पेपर 1 के 50 के हिसाब से आप लगा लीजिए 100, और 100 अगर आप कर रहे हैं और 5 साल के कर रहे हैं तो कम से कम जो है 4 ऑप्शंस लगाने के हिसाब से जो है वो 200 टॉपिक एक पेपर से आपके हो जाने चाहिए, और फिर आप उनको 5 साल के कर लेंगे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो एंथुजियाज्म बनाए रखिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन का सही आंसर नहीं, आपको जो बाकी के गलत ऑप्शंस हैं यानी कि चारों के चारों ऑप्शंस को आपको प्रिपेयर करना है, और इस तरह से बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यूजुअली एग्जाम्स में डाले जाते हैं ऑप्शंस के तौर पे भी। तो इसलिए डरिए मत, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं होने वाला है, पर अगर आप पढ़ लेंगे इस वक्त हिम्मत रख के और पास पेपर्स कर लेंगे तो ये गारंटी तो है ही कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो इसलिए इन 3 दिनों को या जितने भी दिन आपके पास बचे हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, उन्हें वेस्ट मत कीजिए, घबराइए मत, उठाइए पास ईयर पेपर्स और उनको करने में अभी लग जाइए और नेट क्लियर कीजिए। और हाँ, मेरा एक और चैनल है यूपीएससी और जुडिशरी की तैयारी के लिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बिल्कुल फ्री गाइडेंस यूपीएससी और जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।